आरजेडी में आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 28 सालों बाद लालू यादव के पास से कमान तेजस्वी यादव के पास चली गई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तेजस्वी यादव। कार्यकारिणी की बैठक थी, सभी सांसद मंत्री सुबह से ही पहुंचने लगे। लेकिन इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी खुशी से झूम उठे हैं। जी हां, तेजस्वी और सम्राट चौधरी में 36 का आंकड़ा है, लेकिन सम्राट चौधरी का पुराना घर भी आरजेडी है। खैर, अभी सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी के पास है। लेकिन तेजस्वी के अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी ने कौन सा बयान दे दिया, वो भी तेजस्वी पर। तो आपको बताऊं कि आज जहां आरजेडी में तमाम तरीके के बदलाव हुए, तो सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी से झूम उठे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का ट्वीट देखिए। सम्राट चौधरी लिखते हैं, श्री तेजस्वी यादव जी को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई, यानी कि शुभकामना दे रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। अब देखिए, आपको अगर पता हो तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव सदन में किस तरीके से भिड़ते हैं। तेजस्वी यादव कई बातें बोल जाते हैं, तो वहीं सम्राट अपनी आवाज ऊंची कर विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। इवन सम्राट तो यहां तक बोल देते हैं कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। फिर आज सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव पर इतना प्यार क्यों आ गया? फिर आज सम्राट चौधरी ने सबसे पहले उनको विश क्यों किया? इतना पहले तो आरजेडी के लोग भी विश नहीं किए होंगे जितना पहले सम्राट चौधरी ने उनको विश कर दिया। सम्राट चौधरी ने ये ट्वीट किया और तेजस्वी यादव को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है और बिहार में अगर बीजेपी में बात करें तो सम्राट चौधरी की तगड़ी लॉबी चलती है। सम्राट चौधरी के अलावा बिहार में कोई नेता बीजेपी का इतना अभी ऊपर नहीं है जितना सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को विश किया है और कांग्रेचुलेट किया है। अब देखिए, आरजेडी के तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बयान निकलकर नहीं आया है। आरजेडी के तरफ से किसी ने भी अभी तक इस पर कोई भी औपचारिक बयान खुलकर सामने नहीं दिया है। लेकिन सम्राट चौधरी का यह बयान बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज करता है, क्योंकि राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने नहीं। खैर, अभी सम्राट चौधरी का यह बयान आया है, इस पर आरजेडी नेताओं का क्या बयान आता है इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल तेजस्वी अध्यक्ष बनने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा उनकी बातों को सुनिए। या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लगी। हमारे चाचा तो चरण पे चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा, लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं न झुकने वाले हैं। तो हम इतना भरोसा देते हैं कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। और सिद्दीकी साहब जी ने तो अंतिम गीत अच्छा गाया, दो गीत गाया, हम होंगे कामयाब। और अंतिम में उन्होंने गीत गाया, भाई कल की बातें छोड़ो। तो हम लोग सब लोग नए सिरे से, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अब एक होकर के लड़ाई लड़ने की, ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। बिल्कुल, इससे नुकसान सबका है। हम आपको बता दें कि आज तक 15 साल हो गया, लगभग 15 साल से ज्यादा राजनीति में। 2010 में मेरी बहुत कम भूमिका रही थी। उस समय लोजपा और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, विधानसभा का चुनाव था। उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे, ऐसे ही पार्टी कार्यालय गए, भाई चुनाव का माहौल है, जरा देखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पिता का आज तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा था। तो हम पार्टी कार्यालय गए और मीडिया के लोगों ने जो चलाना शुरू कर दिया कि भाई लालू जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया। हालांकि उन्होंने केवल इंट्रोड्यूस कराया था कि मेरा बेटा यहाँ बैठा है, लेकिन उस दौरान चुनाव का माहौल था तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय जनता दल या उस समय गठबंधन के जितने प्रत्याशी थे 2010 में, उन लोगों का मांग था कि भाई हमारे यहाँ प्रचार में आए। तो बहुत ही छोटी सी भूमिका मेरी रही है और लगातार 15 सालों से, यानी अगर 10 से अब 26वां साल हम लोग घुसे हैं तो समझे 15-16 साल से मेरी संगठन में अगर आप देखें तो कोई जिम्मेदारी आज तक हमने ली नहीं, ना दी। हाँ, ये बात सही है कि विधायक मंडल के नेता के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में हम रहे, लेकिन संगठन में 15 साल से कोई जिम्मेवारी नहीं। और अब जो जिम्मेवारी मिली है ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है,